अस्सलाम वालेकुम, आबिद है फ्रॉम टेक्नोमेनिया.pk। इस वीडियो में मैं आपको दावा ब्रांड के जो आईपी कैमरास हैं उनको कॉन्फ़िगर किस तरह करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आप मार्केट से दावा ब्रांड के कैमरास को बाय करते हैं तो आप उनको अपने तौर पे जो है उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उनको रिकॉर्डर में आप इजीली कॉन्फ़िगर करने के बाद ऐड कर सकेंगे। ये कैमरास जो आईपी कैमरास होते हैं, इन हर कैमरे को कॉन्फ़िगर जब किया जाता है तो उसका एक पासवर्ड जो है वो अलहदा से दिया जाता है। तो आपको जब नेक्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करते हैं तो मैं आपको सारी चीज़ें इसके बारे में गाइड करता हूँ। आप ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा। कैमरास की कॉन्फ़िगरेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसको आपने जो इंटरनेट आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनेट की केबल उसमें प्लग इन करनी है, ताकि आप ये चेक कर सकें कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे आईपी है वो कौन सा है। हम जो बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे आईपी होगा उसके अकॉर्डिंग ही कैमरास के आईपी को कॉन्फ़िगर करेंगे, ताकि जब आपने अपने रिकॉर्डर को ऑनलाइन करना हो तो आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो। जैसे ही आप इंटरनेट केबल को प्लग इन करेंगे तो आपका ये देख सकते हैं कि जो इंटरनेट है वो आपका कनेक्शन जो है वो लाइव हो गया है। और आप अपना आईपी चेक करने के लिए आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेट टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा व्यू नेटवर्क कनेक्शंस। जैसे ही आप व्यू नेटवर्क कनेक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ईथरनेट आ गया, ये टिप लिंक का जो आपके पास इस वक्त कनेक्टेड आपकी RJ45 पोर्ट में जो नेट की केबल हमने कनेक्ट की है ना, ये वो वाला कनेक्शन है। अभी देखें प्लग आउट मैंने किया है। जैसे मैं केबल को प्लग इन करूँगा तो ये दोबारा जो ईथरनेट जो कनेक्शन है ये आपका ये देखें आइडेंटिफाई हो रहा है केबल लगाने के बाद, और ये इंटरनेट जो कनेक्शन है वो लाइव हो चुका है। अभी मैं आईपी को चेक करने के लिए राइट क्लिक कर रहा हूँ, इसके मैं स्टेटस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और स्टेटस के बाद मैं इसकी डिटेल्स में जा रहा हूँ। जैसे मैंने डिटेल्स के ऊपर क्लिक किया ना तो आप यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास आ गया डिफ़ॉल्ट गेटवे आईपी 192.168.100.1। अब यही सीरीज़ के अंदर आपने जो है अपने जो आपके आईपी कैमराज हैं ना आपने उनको कॉन्फ़िगर करना है, ताकि वो सेम नेटवर्क पे आ जाएं, इजीली आपके रिकॉर्डर में ऐड हो जाएं और इजीली आपका जो रिकॉर्डर है वो ऑनलाइन हो जाए। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई सीरीज़ चलाना चाह रहे हैं तो फिर आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे अपने मॉडेम की सेटिंग्स में जाके आपने उसको चेंज कर लेना है। तो लिहाजा भी हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट गेटवे जो इंटरनेट आपका जो चल रहा है आईपी, हम उसके अकॉर्डिंग ही इसकी सेटिंग करेंगे। जब भी हम कोई कैमरे आईपीस बाय करते हैं ना तो उनका आईपी होता है 192.168.1.108। ये .1.108 ये डावा की सीरीज़ में आईपीस जो हैं ये चलते हैं डावा की प्रोडक्ट के, जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं जब भी कोई नई प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम ये जो आईपी वर्जन 4 में जाके यूज़ द फॉलोइंग आईपी में हम यहाँ पे कोई भी जो आईपी है 1 सीरीज़ में ऐड कर लेंगे। जिस तरह ये है 192.168.1. आगे मैंने इसको टाइप कर दिया है 10। आगे टैब का बटन पुश करेंगे, ये सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट गेट में आपने दे देना 192.168.1.1, फिर आपने ओके पुश करना है। अब ये हमारा जो आईपी है लोकल आईपी ये हमारा ऐड हो चुका है जो डावा की प्रोडक्ट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही कोई डावा की प्रोडक्ट हम अपनी लैन पोर्ट के अंदर प्लग इन करेंगे ना तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको बाद में मैं आपको चेक करवाता हूँ कि वो प्लग इन करके आपने उसको प्रोडक्ट को पिंग किस तरह करवाना है। हमने अपने सिस्टम का मेन आईपी 192.168.1.10 कर लिया और डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा आईपी है 192.168.1.1। और डावा की जो प्रोडक्ट्स होती हैं इनका जो बाय डिफ़ॉल्ट आईपी होता है जब हम कोई नई प्रोडक्ट लेते हैं उनका है 192.168.1.108। अभी हमारे सिस्टम के और जो हमारी डावा की डिवाइस है दोनों के जो आईपी की क्लास है वो सेम है। तो लिहाजा अभी हम क्या करते हैं कि अब हम इनको इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये आपके सामने मैं डावा ब्रांड का जो एक आईपी कैमरा है इसको मैंने ओपन किया और इसमें मैं क्या करूँगा कि जो कैट 6 की जो पैच कोड है, एक पैच कोड की जो एक साइड है वो मैं कैमरे की RJ45 पोर्ट में लगा दूंगा और दूसरी साइड में अपने लैपटॉप या पीसी में लगा लूँगा। इसी तरह ये जो अडाप्टर है अडाप्टर को मैं पावर दूंगा और साथ में अडाप्टर की जो पिन है वो कैमरे में भी लगा लूँगा ताकि कैमरे को पावर मिले, वो ऑन हो और उसका जो डाटा ट्रांसमिशन है वो स्टार्ट हो जाए। तो आप सामने ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि मैंने पावर को पीछे से अडाप्टर को लगा दिया है और अडाप्टर की जो पिन है वो कैमरे की पावर पिन में लगा दी है और RJ45 जैक के अंदर कैट 6 का केबल का पैच कोड कैमरे में भी लगा दिया और लैपटॉप में भी लगा दिया है। अभी ये 10 से 15 सेकंड लेता है कैमरा जो है वो, जब ये बिल्कुल अपनी स्टार्टिंग सारे जो स्टेप्स है उनको पूरा कर लेता है। अभी मैंने क्या किया, विंडोज बटन +R से CMD को ओपन किया और CMD को ओपन करने के बाद बस डोस ओपन हो गया है। अभी मैं कर रहा हूँ पिंग स्पेस
192.168.1.108 और मैं एंटर का बटन पुश कर रहा हूँ स्पेस माइनस टी के देने के बाद मैंने एंटर का बटन पुश किया तो अब देखिए मेरे पास ये रिप्लाई आना शुरू हो गया है वो कैमरे का जो कैमरा मैंने अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है और जिस कैमरे को मैंने पावर दी है। कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, गूगल क्रोम ओपन कर लें या माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन कर लें एज यू विश। अभी यहाँ पे मैं आईपी दूंगा, जो कैमरे का आईपी है 192.168.1.108। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। आपने जो चीज़ें आमतौर पे आपको याद होती हैं ज़हन में, अपने पासवर्ड जो भी लगाना है वो अपने रिटन फॉर्म में या उसको कहीं पे लिख लेना या उसकी एक फ़ाइल बना के सेव कर लेनी है ताकि कभी भी दोबारा आपको उसकी कोई भी कन्फिगरेशन करनी पड़े तो आप इजीली उनके जो कंसोल पैनल में लॉगिन होके आप उनको चेंज कर सकें। ओके जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपना रीजन सेलेक्ट किया, पाकिस्तान में लैंग्वेज इंग्लिश है। पाकिस्तान में जो वीडियो स्टैंडर्ड है वो पाल यूज़ होता है, हम पाल को सिलेक्ट कर लेंगे और हम इसको बाद में नेक्स्ट पुश करेंगे। नेक्स्ट के बाद ये टर्म एंड कंडीशंस हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। टर्म एंड कंडीशन पढ़ने के बाद इसको सिलेक्ट करना है और आपने नेक्स्ट का बटन जो है वो पुश करना है। फिर यहाँ पे डेट फॉर्मेट सेट करना है। मैं आमतौर पे जो डेट का स्टैंडर्ड लेता हूँ वो DDMMYY लेता हूँ ताकि पहले आपको डेट मिले, फिर मंथ मिले, फिर ईयर मिले। और टाइम जोन आप इस्लामाबाद कराची कर लिए और सैनिक विद PC कर लें और नेक्स्ट का बटन पुश कर दें। यहाँ पे आपने जो अपना एक प्रोफाइल का ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड बनाया हुआ है, ये आपने जो यूज़र नेम है इसको आप जो है एडमिन होगा आपका, और जो पासवर्ड है जो आपने ये एडमिन #1417 बनाया हुआ है, यहाँ पे ये आप पासवर्ड टाइप करेंगे। देखें ये स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसी तरह नीचे जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो आप एक दफ़ा रीटाइप करेंगे। जो ईमेल एड्रेस है उसको आप इग्नोर कर दीजिए और आप जो है ना नेक्स्ट के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। ये आपका कैमरा कन्फिगर हो गया। दोबारा कंसोल को आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे नया जो यूज़र नेम आपने लगाया वो देंगे, पासवर्ड नया देंगे। यूज़र नेम में एडमिन है, पासवर्ड में वही एडमिन #1417 है। ये आप देखिए सामने आपके पास जो कैमरे का कंसोल है वो ओपन हो चुका है। इसमें अब जो मेन चीज़ है हमने अपने आईपी को चेंज करना है। जैसे ही कंसोल ओपन हुआ देखें सामने आपको इसका जो व्यू है वो शो हो गया। अब इसके लिए आप आईपी को चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, सेटिंग्स के ऊपर पहले क्लिक करेंगे। जैसे सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको ये मेन्यूज़ नज़र आ जाएंगे। फिर आप ये वीडियो की ऑप्शन हैं, आप इनको सेट कर सकते हैं। हमें आईपी चेंज करना है, TCP IP पे गए। यहाँ पे कैमरे का आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आपको रिक्वायर्ड है। और इसमें जो मेन चीज़ है वो हमने आईपी एड्रेस चेंज करना है। हमारा 100 की सीरीज़ में पूल चल रहा है तो हम यहाँ पे आईपी ये हमने जो प्रोफाइल में बनाया हुआ है 192.168.100.131 वो हम करेंगे। ये मैंने 1 को 100 कर दिया और 131 कर दिया 108 को। इसी तरह डिफ़ॉल्ट गेट में मैं 100 कर दिया, .1 कर दिया, इसको सेव कर दिया। अभी हमें क्या करना होगा कि ये हमारा जो कैमरा है वो कन्फिगर हो चुका है। हम क्या करेंगे, ये कैमरे को सिंपल अगर NVR के अंदर ऐड करना है तो यहाँ पे जो मॉडेम का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे IP है वो है 192.168.100.1। हमारा जो रिकॉर्डर होगा, जो DVR होगा, उसको भी हम ये IP के पोल के अकॉर्डिंग ही जो है वो अपडेट करेंगे। अभी हमारा जो मेन IP आप देखिए कि मैंने जो NVR है उसका कर दिया 192.168.100.130 कर दिया है। तो 131 132 ऑनवर्ड आ गई, ये हमारे सारे कैमरा स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने नेक्स्ट पुश किया, ये P2P में देखी ऑनलाइन आ गया। मतलब इसको जो नेटवर्क केबल है इंटरनेट वाली वो केबल हमने स्विच के ज़रिए प्लग इन की है। स्विच में आगे फर्दर 2-3 कैमरास लगाए हैं और ये देखिए हमारा NVR भी ऑनलाइन हो गया है। जो कैमरास हमने इसमें ऐड किए हुए थे वो भी शो हो गए। हमने सिंपल अब क्या करना है कि अगर हमने NVR का भी सेम ये पासवर्ड रखा हुआ है तो हमने जस्ट ये कैमरास को उसमें ऐड करना है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये कैमरा 192.168.1.132। अब ये जो 132 है मैंने 131 को ऐड करना है। देखें वो कैमरा कर दिया जो हमने अभी कन्फिगर किया है। उसका पासवर्ड हम वो देंगे जो पासवर्ड हमने अपने प्रोफाइल में अपने लैपटॉप के अंदर ये एक फ़ाइल बनाई है ना, जो पासवर्ड हमारा था एडमिन #1417, वो पासवर्ड हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए मैंने कैमरे की पूरी प्रोफाइल बनाई हुई है। वो प्रोफाइल के अंदर इसका IP भी लिखा हुआ है 131 और इसका पासवर्ड लिखा हुआ है। वही पासवर्ड हमने यहाँ पे देना है। IP के ऊपर हमने 131 दे दिया है। तो आप ये देखिएगा कि जैसे ही मैं ये इसका जो है प्रॉपर पासवर्ड दे रहा हूँ एडमिन #1417 और मैं अब इसको क्या करूँगा, सिंपल अब इसको मैं कनेक्ट करूँगा और ओके का बटन पुश करूँगा। जैसे मैं ओके का बटन पुश करूँगा ये स्टेटस देखें नीचे रेड आ रहा है, अब ये ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब ये है कि एक जो कैमरा है वो आपके रिकॉर्डर के अंदर ऐड हो चुका है। इसी तरह आपने जितने भी कैमरे कन्फिगर किए हैं, सपोज एक कैमरा आपका है 132 का, तो उसका भी पासवर्ड अगर आपने यही रखा है वो पासवर्ड भी यहाँ पे आपने पुट करना है और सिंपल इसको कनेक्ट का बटन पुश करना है और ओके करना है। नीचे देखिए ये भी ऐड हुआ है, पहले रेड था अब ग्रीन हो गया। इसका मतलब ये कि ओके हो गया। मैं ओके कर रहा हूँ, ये 2 कैमरे मेरे पास ऐड हो चुके हैं। इसी तरह आप अपने NVR के अंदर जितने कैमरास भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। किसी भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।